चालाक इंसान और काले गजराज की अनोखी कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक काले गजराज की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद काले गजराज की आत्मा यमलोक पहुंची। वहां पर काले गजराज के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया। पाया गया कि काले गजराज अपने जीवन में काफी अच्छे से रहा है। तब यमराज ने काले गजराज से कहा, अरे गजराज, तुमने तो अपने जीवन में कोई बुरे काम नहीं किए। तुम्हारे कर्म भी काफी अच्छे रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? गजराज बोला, यमराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। काले गजराज की इस बात को सुनकर यमराज काफी हैरान हो जाते हैं और यमराज कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो? गजराज, मैं तो यही जानता हूं कि इंसान जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। गजराज कहता है कि यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज्यादा बुद्धिमान होती है। आपको मनुष्य के विषय में शायद ज्यादा जानकारी है नहीं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसी जानकारी नहीं है? मुझे तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिल रहा है उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। ऐसे में काला गजराज कहता है कि महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। यह तो मृत है, यह तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे में यमराज काफी हैरान हो गए। तब यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को यहीं जीवित मंगाता हूं। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहां तुम पहले थे। काले गजराज ने अब यमराज की शर्त मंजूर कर ली और यमराज को भी काले गजराज की बातें काफी दिलचस्प लगी और वह किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गई। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर इसके मालिक को जिंदा यहां लाओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत और गजराज गए, लेकिन अब उनके सामने परेशानी यह थी कि मालिक को लेने धरती पर पहुंचा जिंदा इंसान को लेकर जाए तो जाए कैसे? इसलिए वो लोग उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक खाट पर सो गया तो यमदूत ने खाट सहित उसे उठा लिया और वे यमलोक की तरफ उड़ चले। थोड़ी देर बाद जब पन्ना लाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन 4 यमदूतों से पूछा कि आप कौन हैं? मुझे कहां ले जा रहे हो? यमदूत बोले कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तभी काले गजराज का सेठ कहता है, यह यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहां पर एक जीवित इंसान की जरूरत है। दरअसल एक काले गजराज ने यमराज से कहा है कि जिंदा इंसान को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा। अरे, वह तो मेरा काला गजराज है जिसकी आज मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर बुला लिया। तब परेशान पन्ना लाल ने कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उसे उसके खाट पर ही एक पेन और पेपर मिल गया। उसने उस पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही वह यमलोक पहुंच गए। जब वो यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगे और काले गजराज की तरफ देखकर बोले, यह लो, तुम्हारा मालिक आ गया। अब यह इतना सा इंसान यह भला क्या कर लेगा? काला गजराज बोला, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। इधर आओ। लेकिन बीच में ही रुक कर पन्ना लाल कहता है, यमराज जी, क्या आपको पता है कि मैं कौन हूं? तभी यमराज कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम इस काले गजराज के मालिक हो।
इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बताओ कि तुम कौन हो। तब पन्नालाल पेपर यमराज को देते हुए कहता है, यह लीजिए, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूं। यह वही पेपर था जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। जब यमराज ने वो पेपर खोलकर पढ़ा तो यमराज हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए। इसके बाद यमराज ने खुद पन्नालाल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले यमराज से कहा, बोले यमराज, आज से यमलोक पर से आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। तब काला गजराज कहता है कि यमराज जी, आप देखिए आगे आगे होता है क्या। तभी पन्नालाल कहता है कि अब से स्वर्ग और नर्क का झंझट खत्म, सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे। अब देखते देखते नर्क में रहने वाले लोग स्वर्ग में आ गए। अब नर्क का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती थी तो वो सीधा स्वर्ग जाता। इधर पन्नालाल मन ही मन में यह भी सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी तो मुझे मार दिया जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दान पुण्य करने शुरू कर दिए और चित्रगुप्त से कहा कि यहाँ जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ कि किसने कितने कर्म और कितने कितने कुकर्म किए। तब चित्रगुप्त ने सबके बारे में बता दिया कि किससे कौन सी सजा मिलनी है। तब पन्नालाल ने चित्रगुप्त से कहा, इन सब की सजा माफ कर दो, किसी को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तब पन्नालाल काले गजराज की ओर देखकर बोला, क्यों काले गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई थी तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। गजराज पन्नालाल के नजदीक जाकर बोला कि मालिक, नीचे तो आप मेरे मालिक हैं, लेकिन एक बात बताइए कि आप यमलोक के मालिक कैसे बन गए? पन्नालाल ने कहा, यह राज की बात है तो मैं कैसे बता दूं? मालिक, मुझे भी इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा, लेकिन यह राज मुझे बता दो। तब पन्नालाल ने उसे बताया कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक पेपर था। मैंने उस पर लिख दिया कि यमराज धरती से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज्यादा हैरान हो गया। फिर उसने पन्नालाल से कहा कि मालिक, कृपा करके मुझे इंसान ही बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा। पन्नालाल बोला, ठीक है, लेकिन यह बात किसी को बताना मत। गजराज ने भी हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके 4-5 दिन बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे। नर्क लोग बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई कि अब नर्क का अस्तित्व खत्म हो चुका है। उधर भगवान श्री विष्णु सोच में पड़ गए कि यमलोक में ऐसा कौन आ गया है जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है। आखिर कौन है वह जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। यह सोचकर भगवान विष्णु स्वयं यमलोक में आई और उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार के बाहर बैठे हैं। तब विष्णु भगवान ने उनसे पूछा, यमराज, तुम बाहर बैठे हो तो यमलोक को कौन चला रहा है? भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप भी इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उसने जो मुझे कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर दूं, और उस पर आपके हस्ताक्षर भी आपको यकीन नहीं होता तो यह देखें। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वह? फिर भगवान विष्णु थोड़ा सोचकर कहते हैं, यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित इंसान को यमलोक तो नहीं बुला लिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने एक जीवित मनुष्य को ही यमलोक में मंगाया है। तभी यमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान श्री विष्णु को बताई। ऐसे में भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोले, यमराज,
तुम अब भी नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया है। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए हैं। अगर वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे बुद्धिमान नहीं समझते। तुमने उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए। वह उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, इस मनुष्य की रचना तो आपके काफी अद्भुत की जैसी है। भगवान विष्णु यमराज के साथ यमलोक आए। पन्नालाल अपने सिंहासन से उठकर नीचे हो गया और भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन मुझे होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। देखो, यमराज जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूं तो यह मुझे खुश करने में लग गया। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं। यमराज ने काले गजराज से कहा, गजराज, तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यही समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार और कोई भी नहीं है, परंतु मैं गलत निकला। पर आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब चूंकि गजराज यमराज से शर्त जीत चुका था, ऐसे में उसने यमराज से कहा कि यमराज जी, आप मुझे भी इंसान बना दें। यमराज ने उसकी शर्त मान ली और पन्नालाल को वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दिया, यानी कि पन्नालाल को यमलोक की कोई भी बात याद नहीं कि वह फिर से आम जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान को किसी भी हाल में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। वह चाहे तो किसी भी मुसीबत का सामना कर आसानी से कर सकता है, जिस तरह पन्नालाल ने किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल कहानियों का खजाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।